नमस्कार दोस्तों। आज हम इंजीनियरिंग M1 में मैट्रिसेस इस टॉपिक में नेटवर्क्स के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है और इस प्रॉब्लम में आपको फाइंड करने करंट्स I1, I2 और I3, मतलब I1, I2 और I3 आपको फाइंड करने स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपको नेटवर्क दिया हुआ है वो एज इट इज आपको ड्रॉ करना है स्टेप 1 में। और इस नेटवर्क में ये जो पॉइंट है स्टूडेंट, ये पॉइंट इसे कहते हैं स्टूडेंट नोड, इसे कहते हैं नोड। देखिए ना, इस पॉइंट पे I3 भी कनेक्ट है, I2 भी कनेक्ट है और I1 भी कनेक्ट है स्टूडेंट। ये जो I1 है स्टूडेंट, इसे हम कहेंगे स्टूडेंट ब्रांच 1। ब्रांच 1 में कौन कनेक्ट है स्टूडेंट? I1। ये जो I2 है, इस ब्रांच को हम कहेंगे ब्रांच 2। मतलब ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। ये जो I3 है स्टूडेंट, ये I3 होगी आपकी ब्रांच 3, राइट। तो ब्रांच 1, ब्रांच 2 और ब्रांच 3, ये तीनों ब्रांच 1 भी, ब्रांच 2 भी और ब्रांच 3 भी ये एक ही कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट है। उस पॉइंट को हम कहते हैं स्टूडेंट नोड। ये जो V2 है स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं स्टूडेंट वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स कहते हैं, इसे भी हम कहते हैं वोल्टेज सोर्स। और ये जो आपको दिख रहा है R1, R2 और R3, इसे हम कहते हैं स्टूडेंट रजिस्टर। इसे क्या कहते हैं हम? रजिस्टर। ये R1 है 6 ओम का, ओम इसका यूनिट होता है। 6 वैल्यू है R1 की, R2 की 4 वैल्यू है और R3 की 2 वैल्यू है। सो स्टूडेंट, अब हम इक्वेशन लिखेंगे। देखिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे। ये जो नोड है स्टूडेंट, नोड की तरफ कौन सा करंट आ रहा है? देखिए I1 ये नोड की तरफ आ रहा है। ओके, सो मैं ये I1 इक्वल्स टू के एक साइड में लिखूंगा जो नोड की तरफ आ रहा है। और नोड से कौन जा रहा है स्टूडेंट? सो नोड से देखिए I2 जा रहा है बाहर की साइड में और I3 भी जा रहा है बाहर की साइड में। सो I2 और I3 ये मैं इक्वल्स टू के एक साइड में लिखूंगा। नोड की तरफ आने वाला करंट एक साइड में और नोड नोड से जाने वाला करंट एक साइड में। सो देखिए I1 ये नोड की तरफ आ रहा है तो ये इक्वल्स टू के एक साइड में, और I2 और I3 ये इस नोड से जा रहे हैं स्टूडेंट। देखिए जा रहा है और ये नोड से भी I3 भी जा रहा है। तो I2 और I3 एक साइड में, राइट। तो देखिए I1 एज इट इज, ये इक्वल्स टू के इस साइड में I2 प्लस है, इक्वल्स टू के इस साइड में आते तो होगा माइनस I2, और प्लस I3 इक्वल्स टू के इस साइड में आते तो होगा माइनस I3, और ये इक्वल टू 0। तो ये होगा आपका इक्वेशन 1 स्टूडेंट। अब हम इक्वेशन 2 लिखेंगे। तो ये होता है स्टूडेंट आपका लूप 1 और इसे कहते हैं हम लूप 2। अब हम लूप 1 से इक्वेशन लिखेंगे। देखिए, सो लूप 1 में ब्रांच 1 है और लूप 1 में ब्रांच 3 भी है स्टूडेंट। देखिए, तो सबसे पहले लूप 1 में ब्रांच 1 का इक्वेशन देते। सो ब्रांच 1 में रजिस्टर चेक करें। सो ब्रांच 1 में, ये ब्रांच 1 है, उसमें कौन सा रजिस्टर है? 6 वैल्यू का, तो वो मैं लिखूंगा 6। और ब्रांच 1 का करंट कौन सा है? I1, तो 6I1। अब हम इसी लूप में ब्रांच 3 भी है। देखिए ये क्या है आपकी ब्रांच 3। तो ब्रांच 3 में कौन सा रजिस्टर है स्टूडेंट? 2 वाला, 2 वैल्यू वाला। ब्रांच 3 में कौन सा रजिस्टर है? 2 वैल्यू वाला। तो +2, और ब्रांच 3 का करंट कौन सा है? I3, और इक्वल्स टू, इस साइड में मैं लिखूंगा इस लूप में वोल्टेज कितना है? 6 वोल्टेज है, 6 है, 6 वैल्यू का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट 6, राइट। ओके, देखिए स्टूडेंट इस लूप 1 में ब्रांच 1 है और ब्रांच 3 है। देखिए लूप 1 में ब्रांच 1 है और ब्रांच 3 है। तो ब्रांच 1 में 6 वैल्यू का रजिस्टर है, तो 6I1, तो 6I1। ब्रांच 3 में, ब्रांच 3 में कौन सी वैल्यू का रजिस्टर है? 2 वैल्यू का रजिस्टर है। तो मैं लिखूंगा +2 और ये I3, +2I3, और इक्वल्स टू के इस साइड में मैं लिखूंगा इस लूप 1 में कितना वोल्टेज है? 6 वैल्यू का, तो मैं इक्वल्स टू यहाँ पे लिखूंगा 6। मगर पहले इक्वेशन में देखे I1, I2, I3 है,
मगर ये इक्वेशन में सिर्फ I1 और I3 है। तो देखिए मैं 6I1 लिखूंगा, I2 नहीं है तो मैं 0 करके लिखूंगा। जो टर्म मिसिंग है, जो टर्म नहीं है, I2 नहीं थी तो मैं क्या लिखूंगा, I1 के बाद 0 करके I2, देन I2 के बाद +2I3 लिखूंगा और इक्वल टू यहाँ पे लिखूंगा 6। ये होगा इक्वेशन 2। अब मैं लूप 2 में देखूंगा। लूप 2 में देखिए क्या है स्टूडेंट, ब्रांच 2 है और ब्रांच 3 भी है। लूप 2 में ब्रांच 2 है और ब्रांच 3 है। तो ब्रांच 2 में देखिए, ब्रांच 2 में कितने वैल्यू का रजिस्टर है, ब्रांच 2 में 4 वैल्यू का रजिस्टर है। तो मैं लिखूंगा 4I2 एंड देन लूप 2 में ब्रांच 3 भी है देखिए। सो ब्रांच 3 में कितने वैल्यू का रजिस्टर है, 2 वैल्यू का। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा +2I3 इक्वल्स टू के इस साइड में वोल्टेज देखूंगा, कितना वोल्टेज है लूप 2 में, 10 है। तो इक्वल्स टू के इस साइड में लिखूंगा मैं 10। तो यहाँ पे I2 और I3 है, I1 नहीं है। तो मैं I1 नहीं तो उसके पहले 0 लिखूंगा, 0I1, देन लिखूंगा +4I2, देन लिखूंगा मैं +2I3 और इक्वल्स टू लिखूंगा स्टूडेंट्स 10। सो ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अब हम स्टूडेंट देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब हम इक्वेशन 1, 2 और 3 वन बाय वन लिखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0, ये 1 हो गया। सेकंड इक्वेशन 6I1 प्लस 0I2 एंड देन +2I3 इक्वल टू कितना होगा 6, इक्वेशन 2। और इक्वेशन 3 कितना है, 0I1 प्लस 4I2 देन +2I3 इक्वल्स टू हो गया 10। सो अब हम इन 3 इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। सो देखिए ए क्या होगा स्टूडेंट, देखिए ए, I1 के पहले कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो क्या होता है वो 1। सो 1 यहाँ पे मैं लिखूंगा 1। I1 के पहले नंबर नहीं होगा तो डायरेक्टली 1 लिखना है। यहाँ पे क्या है 6, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6। देन I1 के पहले 0 है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0। अब I2 के पहले कोई नंबर है क्या, नहीं है, सिर्फ माइनस है और नंबर नहीं है तो माइनस लिखूंगा, और कोई भी नंबर नहीं तो मैं लिखूंगा 1। देन I2 के पहले 0 है एंड देन I2 के पहले क्या है 4, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4। अब मैं I3 का लिखूंगा, I3 के पहले सिर्फ माइनस है तो माइनस, और I3 के पहले कोई नंबर नहीं है तो मैं लिखूंगा 1 -1। I3 के पहले यहाँ पे क्या है 2, देन यहाँ पे I3 के पहले क्या है 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2। सो ये होगा ए मैट्रिक्स। देन बी, सो बी होगा स्टूडेंट्स 0, 6 और 10। यहाँ पे मैं लिखूंगा 0, 6 और 10। और आई होगा स्टूडेंट्स, आई मीन्स करंट, तो करंट है यहाँ पे I1, I2 और I3। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा I1, I2 और I3 स्टूडेंट्स, ओके, I1, I2 और I3। सो ऐसे हो गए करंट्स, राइट। अब मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखूंगा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होता है C, और C होता है A डिवाइडेड बाय B। C क्या होगा, A डिवाइडेड बाय B। सो C इज इक्वल्स टू, राइट, सो ए क्या होता है 160। सो 160 -1 -1 0 और 4, ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ए, तो ए मैट्रिक्स लूंगा मैं -1 2 2। देन यहाँ पे बी, बी क्या है 0 6 और 10, 0 6 और 10। अब हमारा टारगेट होता है जो सी मैट्रिक्स है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, उसका यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, राइट। इन 3 जगह हमें लाना होता है 0। मगर यहाँ पे ऑलरेडी 0 है स्टूडेंट, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 0, तो हमें सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाना है, ओके। तो देखिए इस 6 को अगर मुझे 0 करना है तो 1 की जगह चाहिए स्टूडेंट -6, तभी 6 -6 क्या होगा 0। तो ये रो 1 है, ये रो 2 और ये क्या है स्टूडेंट्स रो 3, राइट। सो अगर मुझे 6 को अगर 0 करना है तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट -6 चाहिए। तो देखिए यहाँ पे रो 2 में 6 है मतलब R2, तो 1 की जगह क्या चाहिए -6, तभी 6 -6 क्या होगा 0।
तो -6 और रो 1 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा R1, राइट। तो देखिए यहाँ पे C इक्वल्स टू रो 2 और रो 3 एज इट इज लिखिए, सॉरी रो 1 एज इट इज लिखिए, 1 -1 -1, राइट। देन यहाँ पे 0 और रो 3 भी 0 4 और 2 और यहाँ पे 10 एज इट इज। देन देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, फाइनल एग्जाम में सिर्फ समझा रहा हूँ। सो R2 -6 R1, सो R2 क्या है स्टूडेंट, R2 6 है, -6 और R1 कितना है 1 है, तो 1 6 -6 होगा 0, तो यहाँ पे 0। देन नेक्स्ट R2 का नंबर क्या है 0, तो 0 -6 और R1 कितना है उस टाइम -1, तो यहाँ पे -1, सो -6 इंटू -1 +6, तो यहाँ पे आएगा 6। देन नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे R2 क्या है नेक्स्ट 2 है, तो 2 -6 और R1 कितना है उस टाइम -1, तो ये होगा कैलसी पे अगर आपने किया तो ये होगा 8, यहाँ पे आएगा 8। देन नेक्स्ट R2 का नंबर है 6, देन -6 और R1 कितना है 0, तो 6 -0 होगा 6, तो यहाँ पे आएगा 6। अब मुझे यहाँ पे 0 करना है, तो यहाँ पे अगर मुझे 0 करना है तो देखिए R1 R2 और R3, तो यहाँ पे अगर मुझे 0 करना है तो इसका कैलकुलेशन में इस नंबर से करूंगा। तो देखिए मुझे अगर इसे 0 करना है 4 को, तो मैं R3 6 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई मीन्स R3 से, और माइनस करके 4 को मैं 6 को मल्टीप्लाई करूंगा मीन्स 4R2। अगर मुझे इसे 0 करना है तो 6 को 4 से और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करे और बीच में सब्सट्रैक्शन करे, राइट। जब भी आपको यहाँ पे 0 लाना है तो इसके साथ आपका कैलकुलेशन होगा, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करे और 4 को 6 से, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखिए कैसे, तो ये भी मैं आपको ऑपरेशन समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 6R3 -4R2, तो 6, यहाँ पे दोनों जगह देखिए पहले सी में लिख लेता हूँ, 1 0 -1 6 -1 8 और यहाँ पे 0 और 6, ओके। तो हमें सिर्फ R3 चेंज करना है, तो R3 और R2 में दोनों जगह क्या है 0 है, तो यहाँ पे भी डायरेक्टली मैं 0 लिखूंगा, दोनों जगह 0 है तो डायरेक्टली 0। देन देखिए यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या है 6 है, तो 6 R3 कितना है 4, 4 माइनस यहाँ पे 4 और R2 कितना है उस टाइम 6, तो ये आंसर हो गया 0, तो यहाँ पे आएगा 0। तो स्टूडेंट नेक्स्ट इज 6 एज इट इज, R3 में नेक्स्ट नंबर है स्टूडेंट 2 का, सो यहाँ पे आएगा 2 माइनस यहाँ पे 4 और R2 कितना है स्टूडेंट, R2 उस टाइम 8, राइट। तो देखिए 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 4 इंटू 8 32 आएगा -20, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -20। अब नेक्स्ट 6 है, R3 कितना है 10, R3 10 है, -4 है R2 कितना है आपका 6 है स्टूडेंट, तो 6 इंटू 10 60 माइनस 6 इंटू 4 24, तो 60 -24 होगा स्टूडेंट 36, राइट ना 36, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट 36। तो देखिए यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0, तो ये हो गया आपका रो 1, ये रो 2 और ये रो 3, देखिए राइट ना 0 0 और 0। अब हम स्टूडेंट देखिए ये जो मैट्रिक्स होता है, ये मैट्रिक्स होता है ए और ये मैट्रिक्स होता है आपका स्टूडेंट्स बी, ये मैट्रिक्स होता है आपका बी, राइट ना। तो देखिए अब हम यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है वो लिखेंगे, ए मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 -1 6 और 0 एंड -1 8 और -20, राइट। ये देन हम नंबर ऑफ अननोन्स लिखेंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ अननोन्स होते I1 I2 और I3 एंड देन इक्वल्स टू के इस साइड में हम लिखेंगे बी, बी है 0 6 और 36, राइट। तो देखिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये बेसिक ये नहीं लिखने आपको, राइट, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब हम देखिए यहाँ पे पहला नंबर होता है I1 के लिए, दूसरा I2 के लिए, तीसरा होता है I3 के लिए। सो यहाँ पे क्या है -20 I3 इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 36, राइट, इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 36।
सो नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में I3 एज इट इज, ये -20 इक्वल्स टू की इस साइड में क्या होगा स्टूडेंट, 36 अपॉन क्या होगा स्टूडेंट, -20 डिवाइड होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, सो I3 इक्वल्स टू, अगर आपने कैलसी पे किया स्टूडेंट 36 अपॉन 20, 36 अपॉन अगर आपने 20 किया तो कैलसी पे आएगा -9/5, और ये यहाँ पे लिखना है आपको एम्पियर। सो ये I3 मिला स्टूडेंट। अब हम सेकंड रो देखते, पहला नंबर I1, दूसरा नंबर I2 के लिए, तो 6I2, और तीसरा नंबर I3 के लिए प्लस 8I3, और इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 6। तो देखिए 6I2 एज इट इज प्लस 8 इंटू I3 कितना है, -9/5 इक्वल्स टू होगा 6। सो स्टूडेंट यहाँ पे 6I2 एज इट इज और 8 इंटू -9/5 अगर आपने कैलसी पे किया तो वो होगा -70/5 इक्वल्स टू 6। और नेक्स्ट स्टेप में 6I2 एज इट इज राइट, और इक्वल्स टू ये 6 एज इट इज और -72/5 इक्वल्स टू की साइड आते हैं तो होगा +72/5। सो 6 + 72/5 ये होगा स्टूडेंट 6I2 इज इक्वल्स टू 102/5। सो ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई पे, तो इक्वल्स टू के इस साइड में आएगा 102 डिवाइडेड बाय 5, और ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो इस साइड आते तो होगा स्टूडेंट्स डिवाइड 30। सो अगर आपने कैलसी पे 102 अपॉन अगर 30 किया तो आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट I2 का 17/5 एम्पियर। So, ये हो गया आपका स्टूडेंट्स I2। और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट लास्ट स्टेप। सो रो वन में क्या है, पहला नंबर 1, सॉरी यहाँ पे पहला नंबर 1 है तो 1 होता है I1 के लिए, 1I1। देन दूसरा नंबर होता है I2 के लिए -I2, और तीसरा नंबर होता है -1। यहाँ पे 1 लिखा नहीं लिखा तो भी चलता है, -1I3 और इक्वल टू क्या होगा 0 राइट। सो 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, I1 माइनस I2 कितना है, I2 आपके पास 17/5 राइट, और -1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, I3 कितना है -9/5, और यहाँ पे इक्वल टू 0। तो अगर आपने ये जो 17/5 और ये माइनस और माइनस देखिए Y1 -17/5 प्लस 19/5 इक्वल टू 0, ये अगर आपने कैलसी पे किया -17/5 और प्लस 19/5, तो आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट देखिए I1 -17/5 प्लस 19/5 आंसर आएगा आपका प्लस 2/5 इक्वल टू 0। सो ये +2/5 इक्वल टू की इस साइड आते तो होगा -2/5 एम्पियर। तो यही आपको फाइंड करने के लिए पूछा था। I1 ए होता है एम्पियर, करंट का यूनिट होता है I1, I2 और I3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर।